अबूझमाड़ में जिस तरह से 8 माओवादियों को मार गिराया गया, उसके बाद यहाँ पर वेपन्स जो उनसे रिकवर किए गए, उनकी जो सामग्री बरामद की गई है, यहाँ पर वो सारी चीजें रखी हुई हैं। आप एक बार तस्वीर इस तरफ दिखाइएगा कि यहाँ पर जो वेपन्स हैं आप देखेंगे कई तरह के वेपन्स हैं, लेकिन इन वेपन्स और पूरी सामग्री के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे बस्तर आईजी पी सुंदर राज जी से। और इस समय वे हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय पूरे हथियारों के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से माओवादियों से ये हथियार रिकवर किए गए और अलग अलग हथियार क्या क्या इस्तेमाल है, तमाम जानकारी अगर आप साझा करें। प्रतिबंधित और गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन का जो प्रमुख हथियार अब तक जो देखने के लिए मिल रहे थे, जैसा आईईडी और बीजीएल शेल्स के अलावा जो अन्य जो ग्रेडेड वेपन्स, जैसा पूर्व में सुरक्षा बल से लूटा गए थे इंसास, एलएमजी, AK-47, SLR, इस टाइप का हथियार के साथ साथ जैसा 315 बोर है, 12 बोर हथियार को भी माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के विरुद्ध में इस्तेमाल की जा रहे थे। कल वाला मुठभेड़ में अबूझमाड़ क्षेत्र से हमने एक इंसास वेपन, 2 303 वेपन और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 12 बोर और बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल सेल्स रिकवर किए गए थे। और इसमें सर आप दिखाते हुए अगर ये बताएं दर्शकों को, तो दर्शकों को भी एक इंटरेस्ट आएगा सर वीडियो को देखने में। जैसा सबसे पहले जो रहा हुआ तो वो तो इंसास वेपन है, इंसास वेपन। उसके पश्चात जो 303 वेपन है, ये बाकी 315 बोर वेपन है। ये जो लास्ट है जो बीजीएल लॉन्चर है, जिसको अंदर ये बीजीएल शेल्स को डालकर माओवादी द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जैसा बीजीएल आजकल बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी और उसी के यूज़ करते हुए सुरक्षा बल के खिलाफ वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने का उनका एक साजिश रहता है। सामग्री जो बरामद हुई है सर, उस तरफ में जो हमें दिखाई दे रहा है, पिट्ठू है, दवाइयाँ हैं और दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ दिखाई दे रही है। इस बार कुछ स्पेशल उन सामग्रियों में कुछ रिकवर कर पाए? ये पूरा सामान तो अभी आया नहीं है, जैसा जैसा फोर्स वापस आता है उसी हिसाब से जो सामान को जमा करते जा रहा है। इनमें से वेपन के अलावा बाकी जैसा उनका दैनिक उपयोग सामग्री है, डिटोनेटर्स है, जो कम्युनिकेशन साधन है, और भी उनका पिट्ठू इस टाइप का जो अन्य दैनिक उपयोग सामग्री भी हमको इसमें डिस्प्ले में देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से आप जब इन तमाम सामग्रियों को देख रहे हैं, इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आप देखिएगा और समझिएगा कि माओवादी अपने साथ किस किस तरह के सामानों को लेकर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रिंटर्स, यहाँ पर इस तस्वीर को दिखाइएगा आप, ये जो है प्रिंटर का एक हिस्सा है, कार्ट्रिज है ये। और इस तरफ आप देखेंगे कि ये जो है हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है ना। और ये जो है जब आप सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, ये हार्ड डिस्क है, तो आप समझिएगा कि माओवादी जो है यहाँ इस हार्ड डिस्क में किस तरह की चीज़ें रखे होंगे, कौन से फाइल्स होंगे। बहरहाल अभी तो ये सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ी है ये सामग्री। जब इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी तो न जाने इसमें से किस तरह की जानकारियाँ निकल कर आएंगी। और तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। ये ऑपरेशन से रिलेटेड कैंची आपको नजर आ रही है, ये सामग्री है, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसमें जो एक माओवादी जो मारा गया है, जिसका नाम शुक्ला जो नाम आया है, डीवीसी जिसे बताया गया है, उसके बारे में जानकारी देते हुए सुरक्षा बलों के जो अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि वो माओवादियों के जितने डॉक्टर्स हुआ करते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करते थे। तो इस तरह के माओवादियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया और यहाँ पर उनकी पूरी असहले को प्रेस के सामने दिखाया जा रहा है। और यहाँ वो सारी सामग्री यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ पर दवाइयाँ भी हैं, इस तरफ पिट्ठू हैं और साथ ही साथ सर ये क्या है, इसको क्या मानकर चले, वाईफाई, इसको क्या मानकर चले सर? खोलने में पता लगेगा, एलजी का है जी। तो ये एक तरह से कहीं तो ऐसा तो नहीं कि हार्ड डिस्क रीडर हो, ये हार्ड डिस्क को रीड करने के लिए हो सकता है, कुछ इसको खोलने में पता लगेगा। तो इस तरह से मतलब ये जी फ्लॉपी के लिए सर, ये आरसीआईडी का सामान है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वॉकी टॉकी है, शायद इसमें गोली लगी होगी थी। आप दिखाइएगा तस्वीर को, इसमें शायद गोली लगी थी, ये किसी माओवादी का ये गोली लगी हुई है ना। तो ये मुठभेड़ कितनी खतरनाक रही होगी, हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। हालांकि नारायणपुर में अबूझमाड़ क्षेत्र में इस समय बारिश बहुत तेज हो रही है। आप अब ये टेबलेट देखकर चौंकिएगा मत ना, इस टेबलेट को देख करके मत चौंकिएगा। ये टेबलेट दरअसल कुछ अलग तरह की सर, इसे क्या मानकर चलें कि ये किस चीज के इस्तेमाल में लाई जाती होगी? ये टेबलेट मलेरिया की है। तो ये इस तरह से पूरी सुरक्षा अपनी जो है ना माओवादी साथ लेकर चलते हैं, ये मानकर चलें। अच्छा, बॉस से बात करें तो चूंकि ये सुरक्षा का मामला है,
यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन्हीं से चर्चा की जानी ज़रूरी होती है। तो चूंकि अब आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं सिर्फ मामला यहीं तक सीमित नहीं रह जाता है। ये जो तस्वीरें हैं वाकई जब माओवादियों से इस तरह की सामग्री आप बरामद करते हैं और 8 माओवादियों को मार गिराया जाता है जिसमें 4 महिला माओवादी हैं। ये माओवादियों से बरामद असहला है, ये देसी हैंडमेड रॉकेट्स हैं। इसमें ये जो है डीजे लॉन्चर है जिसे माओवादियों ने बनाया है और इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी से ये माओवादी जो है, अभी हाल ही में एक वीडियो आया हुआ था जिसमें इंजरम कैंप पर जो है हमला किया गया था। इसी तरह का रॉकेट, इसी तरह के बीजे लॉन्चर से ये दरअसल माओवादियों का हैंडमेड, देसी हैंडमेड बीजे लॉन्चर है। इसमें इस रॉकेट को डाल करके लॉन्च किया जाता है। तो इसी से जो हमला किया गया था वो इंजरम कैंप पर एक हमला किया गया था जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें आपने सिर्फ 2 सेकंड के गैप में एक जवान को अपनी जान बचाते हुए देखा था। हालांकि काफ़ी दुख हुआ था उस तस्वीर को देख करके किस तरह के हालात बस्तर में बने हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह से जवान यहाँ पर सफलता हासिल कर रहे हैं। बीते लगातार आप जब कुछ महीनों की तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ सुरक्षा बलों के अधिकारियों के द्वारा एक बयान साझा किया जाता है, प्रेस रिलीज जारी करके या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। यहाँ कम से कम 131 माओवादियों को अब तक के मार गिराया गया है। तो ये तमाम जो सफलताएं हैं दरअसल लगातार क्रमबद्ध तरीके से लगातार बढ़त की ओर देखी जा रही है। अगर विस्तार न्यूज़ की विस्तार से ये सारी जानकारी जो आपको दी गई है, वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक्स पर फॉलो कर लें और साथ ही साथ लाइक और शेयर को ज़रूर करना ना भूलें। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें आपको विस्तार न्यूज़ पर देखने को मिलती रहेंगी और हमें दीजिएगा इजाज़त। मेरा नाम युकेश चंद्राकर है और मैं विस्तार न्यूज़ का संवाददाता हूँ।